Assalamu alaikum. My name is Mohammad Azhar and I'm student of Air University doing electronics engineering from there. आज के टास्क में हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट और पीसी इंटरप्ट के बारे में पिन इंटरप्ट के बारे में कहते हैं टास्क परफॉर्म करने। जैसे कि पीछे के अंदर हमने टाइमर इंटरप्ट और बेसिकली इंटरनल इंटरप्ट यूज़ किए थे, उनसे टास्क परफॉर्म किए थे। आज हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट और पिन इंटरप्ट के बारे में यूज़ करना है। बेसिकली इंटरप्ट क्या थे कि हमारे पास कोई भी लूप के अंदर काम हो रहा है, मेन लूप के अंदर काम हो रहा है या हमारा उसके बाद अलावा अगर हमारा कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी प्रायोरिटी आ जाती है जिसको परफॉर्म करना ज़रूरी है, तो फिर वो उस इंटरप्ट के अंदर प्रायोरिटी सेट की होती है। वो इंटरप्ट कॉल होता है, ISR में आता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाता है और वो चीज़ पहले एग्जीक्यूट होती है। और जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक वो अगर ISR में आती है और फिर उसके बाद वो मेन लूप पे दोबारा आती है। वैसे हार्डवेयर व एक्सटर्नल इंटरप्ट और इंटरनल इंटरप्ट में कोई इतना फ़र्क नहीं है, बट इनकी कोडिंग में और उनके कहते हैं रजिस्टर्स के अंदर चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा सारी है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरप्ट की बात करते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट हमारे पास होता है कि जैसे हम किसी अपने खुद कंट्रोल करने का स्विच कंट्रोल या क्लॉक के अकॉर्डिंगली हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपने आउटपुट के ऊपर, मतलब कि एक स्पेसिफिक कोई हम आउटपुट ले रहे हैं और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी या कहते हैं बस कह सकते हैं कि कोई पैरेलली काम कराना है या हमारे पास कोई प्रायोरिटी सेट की है, तो वो आता है तो पहले वो इंटरप्ट कॉल होगी, वो इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो दोबारा अपना स्टार्ट में आ जाएगा, अपना मेन लूप के अंदर आ जाएगा। एक्सटर्नल इंटरप्ट हमारे पास चार स्टेज पे कॉन्फ़िगर हो सकते। एक तो यह है कि लो, दूसरा है हाई, उसके अलावा तीसरा है हमारे पास कि वो मतलब कि जब भी लॉजिक चेंज हो, लो से हाई हो या हाई पे लो, तब भी वो कदम कॉल हो जाएगा। और जो होता है कि हमारे पास फॉलिंग एज या राइट एज के ऊपर। तो बेसिकली इसके 3 मेन रजिस्टर्स हैं। और एक्सटर्नल इंटरप्ट की सबसे मज़े की बात यह है कि इसे पे एक पिन से हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं और माइक्रोकंट्रोलर को पता लग जाता है कि कौन सी पिन ट्रिगर हुई है और कौन सा इंटरप्ट ट्रिगर हुआ है। अनलाइक पीसी इंटरप्ट जिसकी 8 पिन एक ही वेक्टर को मिल रही होती है, तो फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है माइक्रोकंट्रोलर कौन सा इंटरप्ट कॉल हुआ, कौन सी पोर्ट से, और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है ये साल। तो हमारे पास सबसे पहले तीन रजिस्टर है। एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है, ISC बिट सेटिंग्स हैं, उसके अलावा ये बड़े बिट सेटिंग्स हैं। इसके अंदर ये है कि अगर हम फर्स्ट 2 बिट पर अगर इंटरप्ट 0 बेचते हैं तो हमारे पास वो लो लेवल होगा। अगर 0 1 बेचते हैं तो मतलब वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी कहते हैं किसी भी लॉजिक चेंज होने पे। उसके बाद 0 1 0 बेचते हैं तो फॉलिंग एज के ऊपर, और 1 1 बेचते हैं तो राइजिंग एज के ऊपर। EI इंटरनल इंटरप्ट मार्क्स रजिस्टर है जिसके अंदर इंटरप्ट 0 और 1 को हम हाई करते हैं उस इनपुट लेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर है, और उसके अंदर हमारा फ्लैग जब भी हमारे पास इंटरप्ट अपलोड होता है तो फ्लैग हमारे पास शो हो जाता है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स बाद में देखते हैं। PC चेंज इंटरप्ट है हमारे पास, इसके में हमारे पास ये पिन हैं जो रेड हुई हुई है। PC इंटरप्ट हमारे पास ये इसके एक बाय डिफ़ॉल्ट तो इसके कहते हैं मैं ये कोई इतना मसला नहीं, लेकिन इतना मसला ही होता है पिन का कि 8 पिन एक ही कहते हैं ट्रिगर पे लगी होती हैं। सो इसकी जब भी वो कॉल होती है ISR, तो उसको खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि हम कौन सी इंटरप्ट कॉल हुई और मैंने कौन सी पहले हमने एग्जीक्यूट करनी है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम अपने अकेला जाते हैं कि कोई चीज़ शॉप में खाना खाने, तो वहाँ पर हम जाते हैं कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमारे पास वो ऑर्डर स्पेसिफिक जो ऑर्डर आता है हमें पता होता है वेटर आता है वो हमारे लिए ही है, तो वो है एक्सटर्नल इंटरप्ट कौन सी इंटरप्ट कॉल है। अब उसी तरह अगर हम एक देखें कि हमारे पास अगर हम एक गैदरिंग में जाएंगे, अगर हम 5-6 लोग जाएंगे, तो फिर वो सारा खाने का सामान आके टेबल पर रख देगा और हर बंदे उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि हाँ ये किसके लिए है। तो दैट्स इसी तरह हमारे पास पीसी इंटरप्ट में भी कहते हैं उसको खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है मतलब कौन सा इंटरप्ट आया, कौन सी पिन से और क्या है मैंने एग्जीक्यूट करना है। बेसिकली इसके ये 5-6 रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर इसी तरह सेटिंग्स आती हैं। हमने पिन मार्क रजिस्टर यूज़ किया हुआ है और PCIe यूज़ किया हुआ है इंटरप्ट के कौन सा इंटरप्ट को इनेबल करवाना है। उसी तरह इसकी 2 लिमिटेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो ये स्टेट चेंज होती है, अगर एक और स्टेट चेंज होती है तो फिर उसको कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि कौन सा करना है। और उसी तरह इसकी PC इंटरप्ट के अंदर वो ये 8 पिन आपको शेयर द सेम PC इंटरप्ट वेक्टर, तो उसी तरह जब P आती है वो खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि कौन सा है। और इसके अलावा एक ये है कि जब भी स्टेट चेंज होती है इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जब जैसे इसकी चेंज होती है तो हमें वो रीड करना पड़ता है पिन पे कि अभी करंटली हाई है या लो है या राइजिंग एज है, तो उसके फिर हम उसको ट्रीट करेगी। तो ये हमारे पास PC इंटरप्ट का माइनस सा एक बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम आते हैं AVR इंटरप्ट स्ट्रक्चर्स पे। AVR इंटरप्ट स्ट्रक्चर हमारे पास 25 हमारे पास हैं जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट है। सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरप्ट AVR ISR हमारे पास AVR जो है ISR का, वो हमारे प्रायोरिटीज़ होती हैं कौन सा वेक्टर नेम पहले
एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरप्ट है, एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट for 0 1 है, उसके बाद पीसीबी इंटरप्ट है। तो वाइड डॉग टाइम इंटरप्ट ये होता है कि जब भी अगर आपका कोड कहीं पर सक जाए किसी इंफिनिट लूप में, तो वो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद उस लूप को छोड़ के दोबारा पूरा कोड एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद टाइमर काउंटर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, 3 किस्म के टाइमर पड़े हुए, 0 1 और 2। 2 की प्रायोरिटी है, फिर 1 की, फिर 0 की है। उसके बाद SPI और रिसॉर्ट ये भी आगे आने वाली क्लास में करेंगे, और ADC कन्वर्जन के हम भी देख लेंगे। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इनका। अब उसके बाद हमारे पास एक कोड है जिसके अंदर मैंने कहते हैं ये किया है कि मेन लूप के अंदर हमारे पास टोगल हो रहा है पोर्ट भी, और जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट कॉल होगा, हाई होगा, मतलब लॉजिक चेंज करेगा, तो हमारे पास एक काउंट कर देगा एज इवेंट को, उसको काउंट कर देगा हमारे पास पोर्ट C के ऊपर। सो हमने DVRB के ऊपर उसको क्लियर करा दिया, और उसके बाद EMCRE के ऊपर हम सेटिंग लगी कि IS0 मतलब किसी भी लॉजिक के ऊपर चेंज होने पे ये हमारे पास ट्रिगर हो जाएगा, और EMRS से हमने इंटरप्ट 0 के बाद हमने एक्टिव कर दिया, और उसको SCSS को इनेबल हमने कर दिया। सो बेसिकली अब हम इसको अपलोड किया .1 के ऊपर, जिसको हम रन करते हैं। इसकी फाइल हमने ये अपलोड की हुई है एम नाम से। तो अब इसकी होगी कॉल होगी। अब देखें कि अभी बेसिकली पोर्ट B मेरी टोगल कर रही है 1 सेकंड के बाद। तो अब मैंने इधर से इंटरप्ट कॉल कराई, ये इधर हाई हो गया, और 2 सेकंड के बाद ये दोबारा अपनी टोगलिंग शुरू करेगी। इंटरप्ट कॉल हो गया, उसके बाद अभी 2 सेकंड के बाद दोबारा इसने अपनी टोगलिंग शुरू की है। अब मैं दोबारा इसको चेंज कराऊँगा, तो ये अब 2 हो गया, और यहाँ पे दोबारा 2 सेकंड के लिए हमारे पास जो भी वॉल्यूम हो रहा था वो रुक गया, और इसके बाद यहाँ पे एक हाई हो गया काउंटर। तो ये हमारे पास जितनी बार मैं इसको हाई करूँगा उतनी बार हमारे पास काउंट करते जाएगा। 3 दफ़ा करें तो 3 दफ़ा काउंट कर चुका, और उसको लूप को उसने रोक दिया। तो इसी तरह यही सेम टास्क हमें परफॉर्म कराया यूजिंग PC इंटरप्ट। PC इंटरप्ट की यूजिंग मैंने कॉल कराया था। PC इंटरप्ट के अंदर भी वही हमारा कहता है टोगल होगा, और जैसे इंटरप्ट होगी 2 सेकंड के डिले के बाद वो एक हाई करेगा। उसी तरह इसके अंदर भी हमने इसको पहले पुल अप किया है, और अब जैसे वो इंटरप्ट 0 जो थे वो मतलब तब से वो पोर्ट B पे होते, तो ये पोर्ट B के ऊपर सबसे पहले हमने हाई किया, क्लियर करवाया। उसके बाद हमने वही PCISR भी हमने यूज़ किया कि वो हमारे पास PC इंटरप्ट की पिन 0 पे इनेबल करवाया हुआ है, ट्रिगर कराया हुआ है, और जैसे ही और ये PCIO में जैसे भी स्टेट चेंज करेगा वो हमारे पास एक ग्रुप का हाई दे देगा, और SCIA को हमने इनेबल कराया था। और बाकी वाइल लूप, और जैसे ही PC इंटरप्ट कॉल हो जाएगी वेक्टर ISR के, वो वेक्टर जो थे हमारे पास सर्विस थी। अब जैसे ही हमारे पास पिन हाई होगी, वो हमारे पास जैसे ही हमारे पास ये पिन PC इंटरप्ट 1 की पिन हाई होगी, तो वो कॉन्फ़िगर करेगा कौन सा जी इंटरप्ट यहाँ से आया, उसके बाद उसने एग्जीक्यूशन कर देनी है। तो ये मेरे पास ये मेरी पहली स्टेट चेंज करने लगूँ। अभी टोगल का कोड भी स्टेट चेंज किया, तो 1 काउंट कर लिया। अब उसके बाद 2 सेकंड का डिले आया, उसके बाद टोगलिंग शुरू किया। मैं दोबारा से चेंज करता हूँ, 2 सेकंड का डिले आएगा, और उसके बाद वो ऊपर वो टोगलिंग शुरू करेंगे। अब वो टोगलिंग शुरू कर रहे हैं, अब 1 सेकंड के बाद टोगल कर रहे हैं, और जैसे ही मैं इसके ऊपर एक ट्रेन चेंज कर रहा हूँ, तो हमारे पास 2 सेकंड के डिले के बाद वो दोबारा वाइल लूप पर जाता है, ऐसा एग्जीक्यूट करके जाता है। तो ये हमारे पास इंटरप्ट की लैब थी, जिसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरप्ट देखे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, उन दोनों को कॉल करवा के। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट का कोड है। जैसे ही हम इसके ऊपर बटन कहते हैं कॉल कराएंगे एक्सटर्नल इंटरप्ट, तो हमारे पास वो कहते हैं LED पे जो भी कहते हैं वाइल लूप से हमारे पास जो भी आ रहा था वो ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास ISR पहले एक्सिक्यूट होगा। जैसे SIR कंप्लीट होगा, फिर ये दोबारा अपने वाइल लूप पे चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं बटन क्लिक करने से पहले ISR कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर वो दोबारा वाइल लूप चलेगा।